हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, जिसके इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जानते हैं कि द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व है या नहीं है, और कैसे हम उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाए विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो हमने तो ये तो चेक कर लिया था अस्तित्व कब होता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके चैनल पर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है वीडियो उसके पड़े हुए हैं, ठीक ना। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हमने कल पहला क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाए विधि द्वारा ज्ञात कर लिया था, और ये भी हमने बताया था कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो तीनों क्वेश्चन थे, ये दोनों क्या थे, इनका अस्तित्व है। जिन जिन समीकरणों का अस्तित्व रहता है उन्हीं का हमको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उनके मूल निकालने हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आज आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि दूसरा दिया गया है, ये क्या है, 2x² + x - 4, ठीक है। तो अगर हमको इसका अस्तित्व देखना है तो उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। डी बराबर क्या होता था, b² - 4ac। तो यहाँ पे देखो b क्या है, हम क्योंकि जानते हैं बहुपद जो भी समीकरण है हमारा वो ax² + bx + c के रूप का होता है। तो यहाँ पे b बराबर क्या है, देखो अगर हम लिखना चाहें तो a बराबर 2 है, b बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक ना, और c बराबर -4 है। समझ में आया? और अब हम यहाँ फार्मूले में रख देते हैं, तो d बराबर क्या होगा, b² 1 का स्क्वायर -4a, a मतलब 2 और c मतलब -4। तो d बराबर क्या होता है, 1 - 4 दूना 8 चौक 32, और माइनस गुणा माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। 32 और 1 33 आ गया। क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है, हमने बताया था कि अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए और 0 आ जाए तो उनका अस्तित्व होता है, और अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तो ऐसे समीकरणों का जो अस्तित्व होता है वो नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका अस्तित्व क्या है, चूंकि लिख दोगे, चूंकि d > 0 है, इसलिए अतः मूलों का अस्तित्व है। हमने कल 3 कंडीशन बताई थी, एक d > 0, d < 0 और d का मान क्या हो, 0 हो, ये 3 कंडीशन। तो जब अगर 0 से बड़ा मतलब प्लस में कोई भी संख्या आ जाए ना, तो इसमें क्या होता था, अस्तित्व होता है, ठीक है। और अगर d का मान 0 से छोटा आ जाता है तो अस्तित्व नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है। अगर 0 आ जाता है तो भी अस्तित्व होता है, और इसके मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे, दोनों सेम सेम आते हैं, अस्तित्व है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बताई थी। अगर कहा है क्वेश्चन में मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाए विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। तो ये भी कल हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको, 2x² + 1x + -4 = 0। अब इसको पूर्ण वर्ग के लिए क्या करते थे, हमने बताया था कि अगर x² के साथ कोई संख्या दी गई होती है तो उनको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और अगर कॉमन मिले या ना मिले, लेकिन हमको कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, x² + 1/2x, या x/2 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि जिसके पास 2 नहीं है तो वहाँ पे हम भाग कर देते हैं, और यहाँ भी भाग करोगे 4 में तो 2 आ जाएगा। तो ये जो बहुपद मिल गया x/2 - 2 = 0 है, देखो गुणा था उधर गया भाग हो गया, 0 में भाग होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते थे, पूर्ण वर्ग के लिए जो फार्मूला होता था, पूर्ण वर्ग के लिए फार्मूला होता था x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का गुणांक क्या है बताओ, x का गुणांक देखो 1/2 है, कुछ नहीं, x के साथ कौन सा गुणा है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 और बटे 2 फार्मूले में होता है का होल स्क्वायर। अगर इसको हम करेंगे तो क्या जाएगा, देखो ये भाग है इसका मतलब,
तो गुणा हो गया उल्टा हो जाते हैं ना, तो 1/2 गुणे 2/, देखो ये भी उल्टा हो जाएगा, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। का होल स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, मतलब इसको क्या 1/16 लिख सकते हैं ना। अब जो हमने अगला स्टेप बताया था वो क्या होता है कि जो भी ये पूर्णवर्ग के लिए जो चीज़ें मिली हैं इनको हम एक बार, जो ये बहुपद है हमारा, जो भी समीकरण है उसमें एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा लेते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं जो दिया है x² प्लस x/2। हमने बताया था कि x के जस्ट बाद जो हमको पूर्णवर्ग वाली संख्या मिली उनको एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर जो संख्या इसमें दी गई होती है उसको लिख लेते हैं -2 बराबर 0, ठीक। अब देखो करना क्या है इनको, x², अगर हम यहाँ से करते क्या है, देखो ए फार्मूला बनाते थे ना, या तो a+b का होल स्क्वायर बनता था या a-b का होल स्क्वायर बनता है, या तो बस यही दो ही बनते हैं, या तो a+b का होल स्क्वायर और या तो a-b का होल स्क्वायर। तो ये हमने कल बहुत ढंग से बताया था, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल मत करना, अगर उसको नहीं देखे हो तो पहले एक बार देख लो, ठीक है ना, क्योंकि सब चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम उसी से रिलेट करके हर एक चीज़ें पढ़ाते हैं। मैथ ऐसे ही तो होती है कि ये सीखे फिर इसके बाद ये करो, ऐसा क्वेश्चन करो, तो उसमें फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम बताए थे कि ये जो लास्ट वाला मिलता था इसका स्क्वायर देखते हैं, कि इसका स्क्वायर है तो 1/16 को लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो फार्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। a² और b² तो मिल गए, अब 2ab देखना है, 2a की जगह क्या है x, इंटू b की जगह क्या है 1/4, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 होता है फार्मूले में, और a की जगह पर x है और b की जगह पे 1/4 है। अगर हम 2 से 4 को काट देते हैं तो देखो x/2 मिल रहा है ना, मतलब हमने जो भी कर रहे हैं हम वो सही है चीज़ें। अब इनको लिख लेते हैं माइनस, अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं, ये दोनों बचे हुए हैं, इनका एलसीएम लेंगे 16, 16 में भाग करोगे तो 1 से 16 में भाग करो 16, 16 का ऊपर गुणा करो 16 दूना 32 बराबर 0। a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर कर लेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो 16 तो है ही, ठीक है, माइनस माइनस दोनों माइनस में है तो ये जुड़ के क्या हो जाएंगे -32 और 1 33/16 बराबर 0। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो a² और इसको हमको b² बनाना है। b² कैसे बनाएंगे, 33 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, उसके लिए करेंगे क्या, हम इसको √33 लिख सकते हैं ना, √33 का स्क्वायर करोगे तो 33 आ जाएगा बराबर 0। अब a² माइनस b² का क्या फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में हम a प्लस बी लिख देंगे 1/4 प्लस √33/4, और एक ब्रैकेट में x a माइनस बी, a वाला तो इतना ही है x प्लस 1/4 और माइनस √33/4। ये देखो ये पूरा a है और ये पूरा b है, देखो a प्लस बी a माइनस b, ठीक। फार्मूला समझ में आ गया। अब करते क्या है, एक बार हम इसके बराबर 0 कर लेते हैं, तो x प्लस, अगर देखो नीचे वाले समान है तो हम ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं प्लस करके 33/4 बराबर 0। तो ये क्या जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 प्लस √33/4। अगर थोड़ा सा और करना हो तो माइनस का अंदर गुणा कर दो तो दोनों माइनस में आ जाएंगे, -1 माइनस √33/4। ऐसे ही अगर हम दूसरे वाले इन दोनों को करें तो क्या हो जाएगा, देखो x बराबर, इधर देखो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 1 या हटा ही देते हैं डायरेक्ट, हम वही लिख देते हैं 1 माइनस √33/4, ठीक।
अगर आप माइनस का अंदर गुणा करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस -1 प्लस √33/4। ठीक है, तो देखो एक बार चिन्ह यहाँ पे माइनस में आया, एक बार यहाँ पे प्लस में आया। ये तो हमारे आंसर आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, और जल्दी से नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं हुआ अभी तक। तो हम इसको अब इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं उसको हम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी इरेज कर देते हैं। ओके, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, जल्दी नोट करो क्या है क्वेश्चन। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इनमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। तो अब डायरेक्ट बताओ b क्या है, यहाँ पे b ये वाला है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या है 4 और c की जगह क्या है 3 बराबर 0। 0 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तो देखे नहीं क्या आता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √3 का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 16 तियाँ 48 अभी आ जाएगा, 4 चौक 16 तियाँ 48, एक ब्रैकेट में है क्या आ गया 48 माइनस 48, तो ये आ गया 0। तो अतः इसका अस्तित्व है कि नहीं है बताओ, अस्तित्व है। और मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे। ठीक है, अस्तित्व है और मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे। अगर d का मान 0 आ जाता है तो उसके मूल समान होते हैं। तो चलिए अब पहले पूर्णवर्ग के लिए निकाल लेते हैं हम। पूर्णवर्ग के लिए अब इसका अस्तित्व है, इसलिए अब इसको पूर्णवर्ग बनाए विधि द्वारा हम इसको हल करते हैं, आंसर निकालते हैं। 4√3 प्लस 3 बराबर 0। हमने बताया था कॉमन ले लेते हैं जो x² के साथ संख्या रहती है। अगर नहीं रहती है तब डायरेक्ट आप वही फार्मूला लिख देंगे, x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। तो x² प्लस यहाँ से भी 4 बाहर चला गया तो √3x है यहाँ पे। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे देखो 4 से हम भाग कर देंगे क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है बाहर लेने के लिए, तो इसलिए हम भाग में करके लिख देंगे वहाँ पे। तो अब ये देखो बच्चे का क्या x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर, सेम प्रोसेस है सब में। एक करना सीख जाओगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही आप लोग लगा लेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हम सब बता दे रहे हैं, अगर एक में नहीं हुआ तो आप फिर अगले में देख लो, चीज़ें करने की कोशिश करो साथ में। ठीक है, इसलिए स्लोली करते हैं सब चीज़ें। अब देखो क्या करोगे, इनको पूर्णवर्ग के लिए लिखोगे। पूर्णवर्ग के लिए क्या होता है, x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। x का गुणांक क्या है √3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3/2। अब हम इसको इरेज कर देते हैं बाकी इधर वाली चीज़ें, क्योंकि ये तो आप लोग समझ चुके हैं। अब हमको मिल गया कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। 3/2 जोड़ना है और 3/2 घटाना है। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में x² प्लस √3x प्लस, एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं, और एक बार तो ये खुद ही लिखा है तो इसको भी एक बार लिख देते हैं 3/4 बराबर 0। ये देखो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस में है तो 0। अब बाकी ये इतना बचा है, इनको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, a² b² देखो मिल चुके हैं। अब 2ab होता है, 2a की जगह पे x है और b की जगह पर √3/2। देखो 2 से 2 काटेंगे तो ये चीज़ें मिल रही हैं बीच में। ठीक है, तो ये देखो a² प्लस 2ab प्लस b² किसका होता है प्लस b का होल स्क्वायर ना, बराबर 0। होल स्क्वायर है तो हम एक ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं √3/2 x प्लस √3/2 बराबर 0। अब देखो जब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो एक बार अगर हम इसके बराबर 0 कर दें x प्लस √3/2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √3/2। अगर इसको भी 0 करोगे तो फिर वही मिलेगा।
तो इसके दोनों मूल कैसे आ गए, समान आ गए। ठीक है, समान है कि नहीं, अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2 ना। तो ये हमारा तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब ये तो पूरा खत्म हो गया जो पहला आपका कहा था क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको जरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक नया ट्विस्ट आ गया। अभी तक हमने क्या क्या सीखा था, एक गुणनखंड विधि करना सीख गए थे और एक पूर्णवर्ग विधि द्वारा बनाना कैसे हम करते हैं वो भी सीख लिए हैं। तो जो अब हमको सीखना एक नया विधि है वो क्या है, द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो हम अब इन सबको रफ कर देते हैं और अब हम आपको बताते हैं द्विघाती सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, ये ऐसा फार्मूला है जिससे सब क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कहोगे सर अस्तित्व जिनका नहीं है उनको भी करेंगे क्या हम, नहीं उनको नहीं करेंगे। ठीक है ना, जिनका अस्तित्व दिया है बस उन्हीं को करना है द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र हम लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र इसका एक नाम और है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य फार्मूला जो है ये क्या कहता है, इसके लिए ये बताया गया है कि कोई भी अगर बहुपद हमारा कोई भी समीकरण है ax² प्लस bx प्लस cx इक्वल टू 0 इस रूप का है, तो उसके जो दोनों मूल होंगे, मूल मतलब समझ गए हो ना, जो आंसर दो मिलते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो दो आंसर होंगे। ठीक है, तो जो द्विघात मूल इसके जो मूल होंगे वो ऐसे कुछ आते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। प्लस माइनस दो बार लिखने का क्या मतलब है, मतलब एक बार जो भी हमारे ये सब चीज़ें आएंगी उनको एक बार प्लस में लिख देंगे, कामा लगा के एक बार माइनस में। तो चलिए अब इस फार्मूले को करके देख लेते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि पहले श्रीधराचार्य फार्मूला लगाने से पहले आप लोग उसका क्या निकाल लीजिए, ये चीज़, ये आप देखे हैं अभी हम आपको करवा रहे थे ना, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है। और इसको अगर हम पहले लिख लेते हैं तो बस डायरेक्ट अंडर रूट में वही चीज़ रख देंगे। तो सबसे पहले हम इसका डी निकाल लेंगे ना, और इससे दो फायदे रहेंगे। एक और फायदा ये मिलता है कि अगर हमको तो पहले पता ही नहीं है कौन किसके मूलों का अस्तित्व है और किसके नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम पहले डी निकाल लेंगे, उससे हमको क्या पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व रहेगा तो हम आगे फार्मूले पे लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो वहीं लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व कैसे निकालोगे, b² माइनस 4ac होता है, तो b क्या है, ये है -7 आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा एक बार, b बराबर -7 और c बराबर 3। इससे गलती नहीं करेंगे, जैसे हम यहाँ पे -7 लिए ना, तो आप लोग अगर जल्दबाजी में अगर डायरेक्ट फार्मूले में रखते हो तो आप b की जगह बस 7 ही रख देंगे प्लस में। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिक्कत हो रही, लेकिन बाय द वे कहीं पे आपकी गलती आ सकती है, जैसे हम -3 है आपने खाली 3 लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे करेंगे क्या। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं पहले एक बार ऐसे लिख लिया कीजिए। तो -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 3 है, तो d बराबर 7 × 49 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8 3 24, तो कितना आ गया 25। तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व क्या है, मूलों का अस्तित्व है। अब इसको फार्मूले से हम निकाल के दिखा देते हैं। तो फार्मूला हमारा ये होता है, इसी में रख लो, x बराबर
या यहाँ पे लिख लेना द्विघाती सूत्र से, ठीक है, सूत्रों के प्रयोग से। माइनस बी, बी क्या है देखो, बी बराबर -7 है, लेकिन फार्मूले में माइनस पहले से लगा है तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस एक बार देख लेते हैं, थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। ओके, ठीक है। तो क्या है, हमने b लिख दिया, b का स्क्वायर था, माइनस b है, देखो b की जगह पे हमने क्या लिख दिया, -7 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac। अब ये तो हम कर चुके हैं ना, यहाँ पे 25 आया, देखो b स्क्वायर -4ac निकालने के बाद कितना आया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो 25/2a। 2a की जगह क्या है, 2 है तो 2 रख दो, 2 गुणा 2। x बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस 7 आ गया, प्लस में प्लस माइनस अंडर रूट में 25 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 25 को 5 गुणे 5 जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएंगे, तो खाली 5 हो गया बटे 4। अब यही देखो बता रहे थे, जो प्लस माइनस आ रहा है उससे मतलब क्या है, उससे मतलब यही है कि एक बार हम इनको प्लस में लेंगे बटे 4 और एक बार इनको माइनस में लेंगे, तो क्या आ जाएगा x बराबर, देखो 7 5 12 बटे 4, और ये क्या हो गया, 7 में से 5 गया तो 2/4, ठीक है। तो ये 4 से काटोगे 4 तिहाई 12, 2 से काटोगे तो 1/2। तो ये जो है इसके आंसर आ गए, ठीक है हमारे। ऐसे ही अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा, ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखने हैं, तो अब उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। ये क्लियर हो चुका होगा आपका, हमको लग रहा है। अब बस हम करेंगे क्या, डायरेक्ट डी का फार्मूला रियल निकालेंगे, डी जो है, और उसके बाद हम फार्मूले में रख देंगे आंसर। आपको कुछ गुणनखंड नहीं करना है, पूर्ण वर्ग नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। यही फार्मूला इन्होंने दिया था, और इससे बहुत से कठिन सवाल ऐसे डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आज हम एक होमवर्क भी देंगे आप लोगों को, करेंगे कि नहीं आप लोग, ज़रूर करेंगे ना, ठीक है। होमवर्क अच्छा है आपके लिए, वैसे भी तो हम तो कहते ही हैं आप एग्जाम्पल सारे कर डालिए, अब आप लोग करते होंगे ज़रूर, क्योंकि अच्छे लोग हैं आप लोग, मानते हैं हमारी बातें, हमें पता है, ठीक है। मानते हैं मतलब क्या, हम कुछ गलत करने थोड़ी ना कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, मतलब यही तो होता है कि अगर जैसे कहते हैं ना कि अपने गुरु का कहना मानो, जो भी आपको पढ़ा रहा है, शिक्षक है क्लास में, अगर उसकी सब बात माने तो हम लोग क्या हो सकते हैं, बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो कभी गलत नहीं सिखाता है, जो भी है वो सही बताता है आपको। तो बी स्क्वायर, यहाँ पे बी क्या है बताओ, बी 1 है, 1 स्क्वायर -4ac निकाल लेते हैं, ए क्या है 2 इंटू सी के जगह पे -4 है, ठीक है। 1 माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 दूना 32, ये कितना आ गया 33 आ गया। अब अस्तित्व है कि नहीं है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अब क्या करेंगे हम, वही फार्मूले पर रख दो, x बराबर -b, b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac, ये कितना आ जाएगा 33/2a, ए की जगह क्या है 2 है, ठीक है। तो x बराबर क्या गया -1 प्लस अंडर रूट 33/4, एक बार हमने प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में लिख देंगे, 1 -1 माइनस अंडर रूट 33/4, आंसर आ गया, वेरी इजी। ऐसे ही तीसरा देख लो अगर आता है क्या, तीसरा क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। अगर हम कॉमन ले कॉमन तो कुछ लेना ही नहीं है, हमको करना क्या है, सबसे पहले डी निकालना है, ठीक है ना। डी क्या होता है, बी स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4ac, ए क्या है 4 है और सी क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे डी बराबर क्या हो गया 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4ac, AC मतलब ए के जगह पे हमने ये रख दिया और सी के जगह पे ये 3 रख दिया, ठीक है। तो कितना जाएगा 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। और यहाँ से 4 चौक 16 3 48,
48 माइनस 48 तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट वही फार्मूला लगा देंगे, x बराबर माइनस बी के जगह क्या है -4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है b² माइनस 4ac, तो ये कितना आ गया 0/2a, a की जगह क्या है 4 है, तो x बराबर क्या आ गया -4√3 बटे 4 दूनी 8। अगर हम इसको काट दें तो कितना हो गया √3/2। चूँकि इसके आंसर 2 आते हैं, आप देखते होंगे कि एक बार प्लस में आता है एक बार माइनस में। चूँकि ये डी जो है 0 आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि इसके मूल समान होंगे, तो दोनों जगह पे हम वही रख देंगे, ठीक है। तो आई होप आज के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे सब, और आई होप आप एक होमवर्क देना था, मैं भूल रहा था, ठीक है। तो होमवर्क क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इसको आप इस फार्मूले से करके निकालिएगा। अस्तित्व नहीं है ये तो हमको पता है, लेकिन आप करके देखिएगा क्या आता है, हम अगले दिन इस पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी इसका आंसर आएगा आप कमेंट करिएगा कि अंडर रूट में माइनस समथिंग आ गया या 35-38 कुछ भी आ गया, वो चीज़ आप करके लिखिएगा कमेंट में। या आप टेलीग्राम में भी अगर नहीं जुड़े हैं आप लोग, उस ग्रुप में भी जुड़ जाइए, ठीक है। और अभी अगर चैनल पे नए हैं आप, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हमारी जर्नी है अब लगभग चल चुकी है, तो पूरी ख़त्म करेंगे मैथ आपकी, ठीक है। अब लेकिन आप लोग भी साथ देंगे तभी ये हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम पढ़ाते रह गए, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। बस ये आपके लिए ही बना रहे हैं जो मेहनत है, तो आप लोग इसको देखिए और जो भी डाउट हो उसको पूछिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।